चालू करते हैं आज का लेक्चर। आपको कल का लेक्चर और पीछे बताए हुए प्रीवियस वीडियोस मुझे उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे बराबर। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। आज का लेक्चर चालू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको फंडामेंटल राइट्स का भी लेक्चर ले चुका हूँ, डीपीएसपी का भी लेक्चर ले चुका हूँ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, अगर किसी के पास कोई राइट है तो उसका एक कर्तव्य भी बनता है। अगर किसी के पास कोई अधिकार है तो उस आदमी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है, तभी ही वह अधिकार को एंजॉय कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर किसी के पास अधिकार है कि वो गाड़ी चलाए, फोर व्हीलर चलाए, तो उसका ये ड्यूटी बनती है कि वो सेफली चलाए। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटेड, एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब 1970s में जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था, उस समय भारत के खिलाफ पूरा वर्ल्ड खड़ा था, पर रशिया ने इंडिया का सहायता किया था, क्योंकि रशिया और अमेरिका का उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब विचारों की लड़ाई। तो कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और भी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, सब ने इंडिया का विरोध किया, सिर्फ रशिया ने ही इंडिया का सपोर्ट किया। तो इस वजह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किसी भी कंट्रीज में नहीं है एक्सेप्ट रशिया, और एक जापान एक एक्सेप्शन है। रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपोर्ट करी है 1970s में, इंदिरा गांधी के दौरान, इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान। देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में लाने के लिए संविधान का पार्ट 4A बनाया गया, और उस पार्ट 4A में से 51A ही सेक्शन आर्टिकल रखा गया। आर्टिकल 51A ही है पार्ट 4A में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोरल एज वेल एज सिविक ड्यूटी है कि आपको सिंपैथी रखनी चाहिए अपने देश के प्रति। अपने देश को आज़ाद कराने में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपनी जान का बलिदान दिया है, कई लोगों शहीद हुए हैं। उन सबको सम्मान देने के लिए हमें हमारे देश को सम्मान देना चाहिए। ये जो आर्टिकल 51A है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया है, मतलब ये सेपरेट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो 4A बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया ताकि इसकी इम्पोर्टेंस समझाई जा सके। मतलब फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, ये किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आप अगर आप नहीं कर आपको करनी ही पड़ेगी। शुरुआत में 10 थी, पर अभी आज की तारीख में 11 है। जैसे राष्ट्रगान बज रहा है, राष्ट्रगीत बज रहा है, तो आप जहाँ किसी भी स्थिति में हैं, चाहे वो मूवी देख रहे थिएटर में बैठे हैं, चाहे आप सड़क पे जा रही है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहीं पर खड़े होके अपने दिल से, अपने अंदर से उस गीत को गाएंगे, इस मोहब्बत के साथ कि आपको आपको इस देश को जो प्राप्त हुआ है, जो ये देश बना है, वो कई लोगों के बलिदान से बना है, कई लोगों ने आहुतियाँ दी अपनी और अपने परिवारों की। तो उस चीज़ को रेस्पेक्ट देते हुए ये आपकी कर्तव्य है कि अ, आप राष्ट्रगीत गाएं, और भी कई सारे कर्तव्य, इस देश का सम्मान करें, किसी प्रकार से डेरोगेटरी कमेंट नहीं करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इन टोटल 11 है। फर्स्ट हम देखते हैं कि नेशनल एंथम जो है इंडिया का, और नेशनल फ्लैग जो है उसका सम्मान करना है। भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, आइडियल्स है, उनका सम्मान करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली अबाइड है। अगर भारत के फ्रीडम में कोई भारतीय फ्रीडम में अगर किसी ने बहुत ही वीरता दिखाई हो, बहुत ही गजब का बलिदान दिया हो, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे चेरिश करें, आप उसे फॉलो करें, आप देश की प्रगति में सहायता करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उस इंसिडेंट की इंसल्ट करें। आप इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी जो है, भारत की एकता, संप्रभुता, उसकी रक्षा करें, भारत को विघटन नहीं करें। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश बहुत ही ज़्यादा बलिदानों से प्राप्त किया गया है। भारत की जो नेशनल सर्विसेज है, उनको प्रोटेक्ट करें जब भी आपको ऐसा कहा जाए। ये होगी आपकी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी। आप भारत का जो रिच कल्चर रहा है, रिच हेरिटेज रहा है, राजा महाराजा रजवाड़ा, साउथ में राजा, जो ईस्ट इंडिया में भी कई राजा अहोम जैसे हारे ही नहीं कभी मुगल से। जो भी आपका रिच हेरिटेज कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना। आप ताजमहल जाके रिंकू वेड से बबली ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। मतलब कोई भी प्रकार के लव गंदा नहीं कर सकते किसी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी को। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, अदरवाइज आप पे केस हो सकता है। आप जो भारत के
नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, जो नदियाँ हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है, उनको प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सभी इन टोटल आप पॉज करके देखें, टोटल 11 जिम्मेदारी है, जिसमें एक एजुकेशन की भी जिम्मेदारी है आपकी बनती है। अगर आप पेरेंट या गार्जियन है किसी बच्चे के, कि वो बच्चा आया आपके भरोसे ही है इस दुनिया में, आप उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, आपको उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। 6 से 14 साल की जो एज के बच्चे हैं, आपको उन्हें ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उसको पढ़ाएं। इस फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स रहे हैं, वो चंद्रभावन बोर्डिंग लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो 1969 में आया था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में आया था। इसमें टाइटल का अबोलिशन था। पद्मश्री और पद्मश्री या फिर और भी जितने भी अवार्ड्स होते हैं उन्हें आप ऐसे टाइटल नहीं यूज़ कर सकते। पद्मश्री अवार्ड ही आप लिख सकते हैं, पर ऐसा ऐसा टाइटल नहीं यूज़ करते। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस जो 2000 में आया था, रागनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और रामलीला मैदान में जो इंसिडेंट हुआ था 2012 में, तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, ये भी केस जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई गई थी 1998 में टू एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटी प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ एक्ट को एक एक्ट और जो लॉज जो बने हैं उन्हें एक प्रमोशन दिया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है कि इन्हें आप अप्लाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ लोगों से हमने निभा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानेंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, आप किसी प्रकार की वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन साइट को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर 1971। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।